पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी अनुराग यादव ने बड़ा खुलासा किया है। पहले से प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका कराई गई थी मुहैया, परीक्षा केंद्र पर वही क्वेश्चन पेपर आया, ये खुद आरोपी ने कहा है। तो एक बड़ी खबर है। देखिए, अब से पहले शिक्षा मंत्री जिस तरह से ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, ऐसे में हालांकि बाद में मजबूरन इस बात को स्वीकार किया गया कि गड़बड़ी तो की गई है। अब ऐसे में आरोपी अनुराग यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आंसर शीट पहले ही उसके पास मौजूद थी, पहले से प्रश्न पत्र मुहैया करा दिया गया था, परीक्षा केंद्र पर वही क्वेश्चन पेपर आया जो प्रश्न पत्र उसे मुहैया कराया गया था। हालांकि बिहार पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और इस मामले में आगे की छापेमारियों का दौर जो है वो भी चल रहा है, लेकिन इस बीच ये एक बड़ा कबूलनामा है नीट परीक्षा को लेकर। 24 लाख अभ्यर्थियों की ओर से नीट परीक्षा दी गई थी। अनियमितताओं के आरोप लगातार इस पर आ रहे थे, लेकिन इस बीच ये अहम खुलासा है। एनटीए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनटीए के किसी अधिकारी पर आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यूजीसी नेट की परीक्षा भी देखिए रद्द कर दी गई है, जो कि 18 जून को कराई गई थी। ऐसे में इसे भी एनटीए की ओर से कराया गया था। तो एनटीए क्या वाकई डिफॉल्टर है? एनटीए जो परीक्षाएं करा रहा है उसमें अनियमितताएं कैसे एक के बाद एक सामने आ रही हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एनटीए पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही ये स्पष्ट किया जा रहा है कि नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं की गई थी वो आखिर किस तरह की थी। तो नीट परीक्षा को लेकर आरोपी अनुराग यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि क्वेश्चन पेपर पहले ही मुहैया कराया गया और वही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था। तो नीट आखिर कब होगा नीट? ये सवाल उठ रहे हैं। अब एनटीए पर एक्शन कब? 18 जून को ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन क्या परीक्षा रद्द करना काफी है? मास्टरमाइंड सिकंदर की ओर से भी बड़ा खुलासा हुआ था। एक रात पहले मिला था क्वेश्चन पेपर, परीक्षा से पहले आंसर रटवाए गए थे। आरोपी ने, अनुराग यादव ने, देखिए ये बयान दिया है। मास्टरमाइंड सिकंदर यदुवेंदु ने बुलाया था, एक रात पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया, आंसर्स को रटवाया गया और उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, देखिए, एक तरफ जहां ये शुरुआत में कहा जा रहा था कि नीट में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, अब एक के बाद एक तमाम चौंकाने वाले खुलासे। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से शुरुआती दौर में इसे नकार दिया गया था, लेकिन जो अनुराग यादव की गिरफ्तारी हुई या अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और जो अनुराग यादव जो इसका एक आरोपी है उसका जो कबूलनामा आज सामने आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि जो नीट का प्रश्न पत्र था उसे लीक किया गया था और इसमें एक बड़े रैकेट का हाथ था और इस घटना को बड़ा ही सूझबूझ के तहत अंजाम दिया गया था। हालांकि ये इसका खुलासा हो गया है और इसमें अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये इसका खुलासा होना बाकी है। देखिए, इस बारे में
जो कबूलनामा अनुराग यादव का आया है उसने साफ साफ कहा है कि प्रश्न पत्र जो था नीट का वो एक दिन पहले उसे रात में उसे मिल गया था। और ये अनुराग यादव वही है जिसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। किसी मंत्री का नाम उसमें आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनके नाम से ये गेस्ट हाउस बुक कराया गया था और उसका कहना है कि उसी गेस्ट हाउस में उसे रात्रि में प्रश्न पत्र मिले थे, उत्तर पुस्तिका भी मिली थी और रात में उसे रट्टा लगवाया गया। सुबह में भी रट्टा लगाने के बाद उसे जब डीवाई पाटिल में उसका डीवाई पाटिल जो स्कूल है उसमें उसका परीक्षा केंद्र था, जब वो परीक्षा केंद्र में गया है जो उसका कबूलनामा है उस कबूलनामा में उसने कहा कि जो प्रश्न पत्र उसे रटवाए गए थे सेम टू सेम यानी 100% वही प्रश्न पत्र उसमें था और जो है उस परीक्षा देने उसमें शामिल हुआ। उसका कहना है कि परीक्षा के बाद जो वो बाहर निकलता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये जो अनुराग यादव है उसका कहना है कि जो इसका मास्टरमाइंड है जो सिकंदर यादवेंद्र जिनका नाम बताया जा रहा है, ये जूनियर इंजीनियर हैं और ये नगर विकास में प्रभार में थे, वहां प्रभार में इनकी नियुक्ति थी, प्रतिनियुक्ति थी और उनके बारे में बताया जा रहा है उनका अपना रिश्तेदार ये बता रहा है अनुराग यादव का कहना है कि वो इसके रिश्ते में फूफा लगते हैं और अनुराग यादव कोटा में रखकर एलएन में। राजीव देखिए यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे, अनुराग यादव का जो कबूलनामा है वाकई हैरान करने वाला है। शिक्षा मंत्री जो शुरुआती तौर पर ये कहते रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं, आखिरकार उन्होंने मान लिया कि अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन क्या गड़बड़ी हुई है ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नीट में गड़बड़ी, उसके बाद यूजीसी नेट में भी हमने देखा कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, वजह वहां पर भी गड़बड़ी। तो आखिर कब तक एनटीए को बचाया जाएगा, एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए यही बड़ा सवाल है कि इसमें जो सामने लोग आए हैं, जिन आरोपियों की बात हो रही है, सिकंदर यादवेंद्र का या जो परीक्षार्थी इस मामले में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अगर कहीं से सहयोग नहीं किया जा रहा है, एनटीए का ही मामला है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई और बड़े नाम हो सकते हैं और यही कारण है कि इस मामले को शुरू में दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मामला दबने के बजाय धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रहा है और ये बता रहा है कि इतना सेंसिटिव परीक्षा है जिसमें हजारों लाखों बच्चों का भविष्य है, भविष्य जो है छुपा हुआ है, वैसे परीक्षा के साथ खिलवाड़ किस तरह से रैकेटियर कर रहे हैं और जो इसकी मॉनिटरिंग करने वाली जो टीम है जो इसे देखती है किस तरह से आंख बंद करके और पहले फौरी तौर पर यह कह दिया गया कि साहब इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका जब खुलासा हो रहा है तो सबके हाथ पांव खुल रहे हैं। अब देखिए इसमें एक जो सिकंदर यादवेंद्र है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ही सारी घटना को अंजाम देने के लिए वहां जो है सारा अरेंजमेंट किया था और सॉल्वर गैंग को बुलाया गया था और जो सॉल्वर गैंग था वो प्रश्न पत्र को सॉल्व करके बच्चों को दिया था। इसमें 5 बच्चे अभी तक यहाँ से गिरफ्तारी, कुल 13 गिरफ्तारी हुई है। तो ये 13 गिरफ्तारी ही बहुत इस घटना के खुलासा के लिए बहुत नहीं है। उसके बाद जो कोर्ट की पहल है ये उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन राजीव क्या ये मान लिया जाए कि शुरुआत में सरकार ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मामला जब हाथ से निकल गया उसके बाद मजबूरन शिक्षा मंत्री को कबूल करना पड़ा है कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बिना सोचे समझे अगर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है और बिना जानकारी लिए हुए मीडिया के सामने आके कहता है तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ मंत्री का बयान और दूसरी तरफ खुलासे हो रहे हैं। दोनों में कितना फर्क है वो देखा जा सकता है और स्पष्ट है और समझा जा सकता है कि किस तरह से मामले को दबाने का पहले प्रयास किया गया। लेकिन अब इसमें बहुत सारे कनेक्शन सामने खुलकर आएंगे कि आखिर वो एनएचआई का जो गेस्ट हाउस है पटना में एयरपोर्ट के सामने, आखिर उसकी बुकिंग किसके द्वारा, किस मंत्री के द्वारा कराई गई, क्योंकि जो बुकिंग जो रजिस्टर है उस पर किसी मंत्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ मंत्री जी का रेफरेंस दिया हुआ है। वो मंत्री जी कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जांच हो रही है। इधर डिप्टी सीएम ने कल डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें सवाल उठाया है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव के करीबी जो उनके पीए रह चुके हैं प्रीतम के बारे में वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके द्वारा ही ये बुकिंग कराई गई थी।